नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश और आज आपके आगे लेकर आया हूँ कंप्यूटर के टॉप 10 प्रश्न जो कहीं ना कहीं बड़ी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो वेलकम टू जीके लोकेश यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी तक जिन्होंने जीके लोकेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और कंप्यूटर के 10 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपको मैं मोटिवेट कर दूं कि ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उनका सामना करने के लिए इंसानों को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी हार नहीं माननी है। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, आपको ही पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न की। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम लिखने में या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो आप बताओ ये इसका उत्तर क्या होगा। और ये कहीं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है और जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यालयों के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। 512 GB रैम, 512 GB हार्ड डिस्क, USB पोर्ट, कीबोर्ड। तो बताओ क्या होने की संभावना नहीं होती है। तो इसमें 512 GB रैम होने की संभावना नहीं होती, बाकी सब होते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही प्रश्नों में पेपरों में पूछा जा चुका है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। परम, सिद्धार्थ, अनुपम या महावीर। इसका बताओ क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। फिर 4 नंबर प्रश्न। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ये ऑफिस असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिसीजन, कंप्यूटर वर्किंग या कंप्यूटर अरिथमेटिक। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सर्जन की क्षमता को प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। ये एसएससी में एसआई में पूछा जा चुका है। आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। दूरस्थ वास्तविकता होगा या आभासी वास्तविकता या वैकल्पिक या 3D वास्तविकता। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका होगा आभासी वास्तविकता। इसका उत्तर होगा आभासी वास्तविकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर। एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटरों को साकार करने में योगदान देता है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। या तो इसका उत्तर होगा ए, बी, सी या डी। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लो सभी प्रश्न बड़े बड़े पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी। हम्फ्री डेवी, नथानियल बल्डविन, माइकल फेराडे या जॉन कोस। किसके द्वारा बताओ। तो यह है बी, नथानियल बल्डविन द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट 8 नंबर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस भी कर सकती है या आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है। ये देखो आरएस में पूछा जा चुका है। ये आरटीएस 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनपुट या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। बताओ इसका क्या उत्तर होगा। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है। तो क्या कहलाती है बताओ। ये कहलाती है कंप्यूटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से या शुद्धता से, अपनी गति से या स्मृति से या उपरोक्त सभी से। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। यह करता है अपनी गति से। ए नंबर, अपनी गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो है, क्या है बताओ, सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या इनपुट या आउटपुट या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। 10वें का क्या उत्तर होगा। 10वें का उत्तर होगा सी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट या मेमोरी यूनिट, इनपुट या बेसिक। बताओ इसका क्या होगा। कंप्यूटर का घटक का भाग कौन सा नहीं है बताओ। इनमें से इनपुट नहीं है या आउटपुट नहीं है या मेमोरी नहीं है या बेसिक नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बेसिक। बेसिक नहीं है इसका। फिर देखें। थैंक यू दोस्तों। हम कल मिलते हैं राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि हमारी क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय।